नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी आईपीएल 2025 का छठा सबसे रोमांचक मुकाबला कोलकाता और राजस्थान के बीच देखने के बाद खुश हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आज के वीडियो का लाइक टारगेट हमने रखा है मात्र 500 लाइक्स का, तो एक लाइक जरूर वीडियो को कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आईपीएल में हर साल एक ही तरह के मैच होते हैं, तो इस बार का छठा मुकाबला आपकी सोच को हिलाकर रख देगा। जी हाँ, इंडियन प्रीमियर लीग के इस महामुकाबले में दो दिग्गज टीमों के बीच जबरदस्त भिड़ंत हुई। एक तरफ थी अजिंक्य रहाणे की कप्तानी वाली कोलकाता नाइट राइडर्स और दूसरी ओर थी रेयान पराग की राजस्थान रॉयल्स। मुकाबले की शुरुआत में ही रहाणे ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और सबसे बड़ा ट्विस्ट यह कि उन्होंने प्लेइंग 11 से सुनील नारायण को बाहर करके ढाकड़ ऑलराउंडर मोइन अली को मौका दिया। उधर रेयान पराग ने भी एक बड़ा फैसला लेते हुए फजल हक फारूकी की जगह वानिंदु हसरंगा को टीम में शामिल किया। मैच की शुरुआत धमाकेदार रही। राजस्थान के लिए सलामी बल्लेबाज संजू सैमसन और यशस्वी जायसवाल मैदान पर उतरे। सामने से कोलकाता के लिए पहला ओवर फेंकने आए स्पेंसर जॉनसन और पहले ही ओवर में मात्र 9 रन खर्च करके स्पेंसर ने राजस्थान को रोक दिया। यशस्वी जायसवाल ने एक चौका लगाया। सैमसन ने भी बल्ला घुमाया, लेकिन कोई बड़ी शुरुआत नहीं मिल पाई। लेकिन दोस्तों, राजस्थान को पहला झटका तगड़ा लगा। चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर वैभव अरोड़ा ने संजू सैमसन को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, संजू सिर्फ 11 गेंदों में 13 रन बनाकर चलते बने और कोलकाता के खिलाड़ी पूरे जोश में झूम उठे। अब राजस्थान का स्कोर 3 ओवर में 30 रन था, लेकिन पहला विकेट गिरने के बाद टीम दबाव में आ गई। पावर प्ले खत्म होते होते राजस्थान का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 54 रन ही हो पाया। अब क्रीज पर थे यशस्वी जायसवाल और कप्तान रेयान पराग और फिर बड़ा झटका। रेयान पराग जो 25 रन बनाकर टीम को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे, वरुण चक्रवर्ती ने उन्हें विकेटकीपर क्विंटन डीकॉक के हाथों कैच आउट करवा दिया। अब राजस्थान के बल्लेबाज दबाव में थे और तभी आया सबसे बड़ा ट्विस्ट। सिर्फ 2 रन जुड़ते ही राजस्थान को एक और बड़ा झटका लग गया। जी हाँ, इस बार यशस्वी जायसवाल आउट हो गए। शानदार फॉर्म में चल रहे जायसवाल महज 24 गेंदों में 69 रन ही बना पाए। अब राजस्थान का स्कोर 69 रन पर 3 विकेट था और मैदान पर उतरे वानिंदु हसरंगा, लेकिन हसरंगा भी सिर्फ 4 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। राजस्थान की आधी टीम सिर्फ 76 रन के स्कोर पर पवेलियन लौट चुकी थी। मैच अब राजस्थान के हाथ से निकलता दिख रहा था। क्रीज पर मौजूद ध्रुव जुड़ैल और नीतीश राणा पर पूरी जिम्मेदारी थी, लेकिन कप्तान अजिंक्य रहाणे ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने अचानक मोइन अली को गेंद थमा दी और इस चाल ने राजस्थान की रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया। मोइन अली ने नीतीश राणा को सिर्फ 8 रन पर पवेलियन भेज दिया और राजस्थान की टीम को लगा 5वां बड़ा झटका। अब राजस्थान की सारी उम्मीदें ध्रुव जुड़ैल और शुभम दुबे पर टिकी थीं और दोस्तों, मैच का रोमांच अपने चरम पर था। राजस्थान की टीम 62 रन के स्कोर पर 5 विकेट गंवा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था, दबाव अपने चरम पर था और हर एक फैंस की धड़कन तेज हो चुकी थी। राजस्थान को अब एक मजबूत साझेदारी की सख्त जरूरत थी और क्रीज पर शिवम दुबे मौजूद थे, जो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे थे। वो ध्रुव जुड़ैल के साथ मिलकर एक साझेदारी को पनपाने की कोशिश कर ही रहे थे, लेकिन क्रिकेट का मैदान यूं ही रहस्यमय नहीं कहलाता और तभी जैसे ही उम्मीदें जागनी शुरू हुई, राजस्थान को छठा झटका लग गया। जी हाँ, वैभव अरोड़ा ने दुबे को अपनी कातिलाना गेंदबाजी का शिकार बनाया। दुबे, जो राजस्थान के लिए एक बड़ी पारी खेल सकते थे, केवल 9 रन बनाकर आउट हो गए। राजस्थान की पारी का आधार माने जाने वाली यह साझेदारी महज 28 रन पर ही सिमट गई। अब हर कोई यही सोच रहा था, क्या राजस्थान वापसी कर पाएगी? 15 ओवर पूरे होने के बाद राजस्थान का स्कोर सिर्फ 110 रन ही पहुंच पाया था और मैच की बाजी कोलकाता के पक्ष में झुकती नजर आ रही थी। तभी मैदान पर एंट्री हुई विस्फोटक बल्लेबाज शिमरन हेटमायर की। अब सबकी उम्मीदें इन पर टिक चुकी थीं।
हेटमायर और ध्रुव जुड़ैल को मिलकर राजस्थान की पारी को 150 के पार ले जाना था, लेकिन कोलकाता की टीम किसी भी कीमत पर ऐसा होने देने के मूड में नहीं थी। और फिर दोस्तों, एक और झटका। जी हाँ, हर्षित राणा ने राजस्थान को 7वां झटका दिया, और यह झटका भी किसी झटके से कम नहीं था। ध्रुव जुड़ैल, जो काफी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, 19वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्क्वायर लेग की दिशा में खेलने गए, लेकिन यह फुल टॉस गेंद उनके लिए काल बन गई। गेंद ड्रैग होते हुए सीधा स्टंप्स पर जा लगी और ध्रुव जुड़ैल की शानदार 33 रन की पारी का अंत हो गया। अब राजस्थान की हालत और भी नाजुक हो चुकी थी। लगातार विकेट गिरते जा रहे थे और तभी शिमरॉन हेटमायर भी उसी 19वें ओवर की छठी गेंद पर फंस गए। हर्षित राणा ने फिर अपना जादू दिखाया और अंगक्रिश रघुवंशी के हाथों हेटमायर को कैच आउट करवा दिया। मात्र 7 रन बना पाए। हेटमायर और राजस्थान की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। इस वक्त राजस्थान की पारी पूरी तरह से बिखर चुकी थी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आया। जब सबको लगा कि राजस्थान अब ढेर हो जाएगी, तभी आया जोफ्रा आर्चर का तूफान। जी हाँ, जोफ्रा आर्चर, जिनसे कोई भी उम्मीद नहीं कर रहा था। उन्होंने अपने छोटे लेकिन महत्वपूर्ण योगदान से राजस्थान को 150 रन के पार पहुंचाया, जहां एक ओर आर्चर ने 16 रन बनाए। वहीं आखिरी के ओवर में मामूली योगदान देते हुए राजस्थान की टीम ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 151 रन का स्कोर खड़ा किया। अब कोलकाता के सामने था एक चुनौतीपूर्ण लक्ष्य, 152 रन का, और इस मैदान पर इस लक्ष्य का पीछा करना आसान नहीं था। अब वक्त था कोलकाता की पारी का, और भाई साहब, क्या धमाकेदार शुरुआत मिली। कोलकाता की टीम के लिए सलामी बल्लेबाज के तौर पर उतरे क्विंटन डीकॉक और मोइन अली, और क्या गजब की रणनीति बनाई कोलकाता ने। कोई भी यह नहीं सोच रहा था कि डीकॉक के साथ मोइन अली आएंगे, लेकिन इस कदम ने राजस्थान को पूरी तरह से चौंका दिया। और दोस्तों, यहाँ से मैच का रोमांच नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। आते ही क्विंटन डीकॉक ने पहली 10 गेंदों में 17 रन ठोक दिए। ये शुरुआत कोलकाता के इरादों को साफ जाहिर कर रही थी। तो दोस्तों, क्रिकेट के इस महायुद्ध में आज मैदान पर जो हुआ, उसे देखकर हर फैन की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि यहाँ कोलकाता और राजस्थान की टक्कर में एक से बढ़कर एक रोमांचक मोड़ आए, और इसमें सबसे बड़ा धमाका किया क्विंटन डीकॉक ने। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, डीकॉक की बैटिंग ने राजस्थान के गेंदबाजों की हालत खराब कर दी। पहले ही 6 ओवरों में चौकों और की बारिश कर दी, और पावर प्ले खत्म होते होते कोलकाता का स्कोर पहुंच गया 44 रन पर। बिना किसी नुकसान के राजस्थान के कप्तान रेहान पराग बस अपना माथा पकड़कर बैठे रह गए कि अब इस तूफान को कैसे रोका जाए। लेकिन दोस्तों, क्रिकेट में हर सेकंड कुछ भी हो सकता है, और यही हुआ। 7वें ओवर में मोइन अली का रन आउट डीकॉक, जो पूरे जोश में थे, उनसे एक बड़ी गलती हो गई। उन्होंने गलत कॉल देकर मोइन अली को रन आउट करवा दिया, और जैसे ही मोइन अली पवेलियन लौटे, राजस्थान की टीम के खेमे में जोश आ गया। अब कोलकाता पर दबाव बढ़ता दिख रहा था। लेकिन क्या डीकॉक इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने अगले ही ओवर में राजस्थान के बॉलर्स की धज्जियां उड़ा दी और महज 29 गेंदों में अपना अर्धशतक ठोक दिया। लेकिन रुकिए, यहाँ अजिंक्य रहने ने भी बल्ला उठा लिया और कोलकाता के स्कोर को और आगे बढ़ाने में जुट गए। राजस्थान के कप्तान रेहान पराग का चेहरा उतर चुका था, क्योंकि उनके गेंदबाजों की वापसी का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। फिर जो हुआ वह मैच का सबसे बड़ा मोड़ था। वेंकटेश अय्यर, रिंकू सिंह और आंद्रे रसेल ने भी अपना जलवा दिखाया। आखिर में राजस्थान के गेंदबाजों के पास कोई जवाब नहीं था और कोलकाता ने यह मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब सवाल आपसे, आप किस टीम के फैन हो? क्या कोलकाता इस साल भी ट्रॉफी उठाने वाली है या राजस्थान पलटवार करेगी? कमेंट में बताइए। और अगर आप भी क्रिकेट के जबरदस्त रोमांच के फैन हो तो वीडियो को लाइक ठोक दीजिए। क्रिकेट की हर धड़कन के साथ हम लाते हैं आपके लिए सबसे जबरदस्त अपडेट्स, तो जुड़े रहिए और स्टेडियम जैसा मजा घर बैठे लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।